हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन को पढ़ लिया था। यानी कि अंडरग्राउंड उसका जो पार्ट होता है जो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में फंक्शन करता है उसके बारे में आपने पढ़ लिया था। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन एक तरह से कह सकते हैं जो मॉडिफिकेशन होता है उसी के बेस पे हमने प्लांट को डिवाइड भी किया है। दैट इज अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल। अंडरग्राउंड जो है वो सॉइल सरफेस के नीचे होता है, बट जो हमारा सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, प्लांट के कुछ पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड ना कह के प्रोस्टेट होते हैं, यानी कि सॉइल सरफेस पर ही होते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम सॉइल सरफेस पर रहने के बाद उनकी ग्रोथ जो होती है वो एरियली होती है, यानी कि अपर रीजन में होती है। जैसे देखेंगे सब एरियल में क्या है, जैसे आपने कुछ पौधों को देखा होगा कि वो ज़मीन पे पड़े रहते एकदम से प्रोस्टेट नेचर के, जिसमें हमारा ग्रासेस आते हैं। बट कुछ पौधों को आपने देखा होगा जैस्मिन के प्लांट को, यानी कि चमेली, उसमें आपने देखा होगा उसकी जो स्टेम होती हैं वो सम टाइम के लिए जब ग्रोथ होती है तो ऐसे ही सॉइल सरफेस पे पड़ी रहती है, और उसके बाद इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। इस स्टेम को ही जो है, इस टाइप के स्टेम को ही हम सब एरियल स्टेम कहते हैं, यानी कि जो इरेक्ट नेचर में डायरेक्ट ग्रोथ ना करके सम टाइम के लिए यूं ही सॉइल सरफेस पर पड़ी रहती है, तो इसे हम सब एरियल मॉडिफिकेशन के फॉर्म में जानते हैं। इसमें जो पहला हमारा टाइप्स है वो है रनर। रनर क्या होता है? इट इज़ ए क्रीपर दैट रन हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। ये जो है एक क्रीपर होते हैं। क्रीपर यानी कि पीछे भी आपने पढ़ा था क्रीपिंग नेचर के, यानी कि ज़मीन पर रेंगने वाले पौधे। रन्स हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, सॉइल सरफेस पे हॉरिजॉन्टली रन करते हैं। द नोड हैव स्केल लीव्स, इनकी नोड जो होती है उन पे स्केल लीव्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट एंड एक्सिलरी बड, और इसके साथ साथ ही नोड पर उनके एक्सिलरी बड और एडवेंटिशियस रूट का भी फॉर्मेशन होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ रनर प्रोड्यूस बाई ए मदर रनर। एक पहले सबसे क्या होती है, एक मदर रनर होती है, एक छोटा सा पौधा उगेगा और उसी पौधे से आगे चल के नोड से ही 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ही आगे चल के ग्रोथ होती रहती है। और ये जो एग्जाम्पल है वो है साइनोडान, यानी कि जो दूब घास आप देखते हैं वो भी एक तरह की रनर है जो सब एरियल मॉडिफिकेशन जिनमें होता है, यानी कि उसमें आपने नोड भी देखा होगा। ऐसे हमारी ग्रास होती है, ये उसमें नोड होते हैं और नोड पर ही एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं, और इसी नोड से आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद तो यहाँ से एक नया जो है स्टेम निकल आएगा, और ये जो है इसको फिर हम मदर स्टेम कहते हैं, और इसी मदर स्टेम से अलग अलग ढेर सारे पौधे का फॉर्मेशन होगा। अगला जो है हमारा वो है सकर। इट अराइज फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ मेन स्टेम। ये क्या होती है, जो मेन स्टेम होगा उसके बेसल पार्ट से अराइज होगी। बिफोर सेपरेटिंग फ्रॉम ओरिजिनल प्लांट इट डेवलप एडवेंटिशियस रूट, यानी कि जो ओरिजिनल इसका प्लांट होगा, यानी कि पहला प्लांट, एक तरह से उसको मदर प्लांट हम कह सकते हैं, उससे सेपरेट होने के पहले ही उनमें एडवेंटिशियस बड्स रूट्स का फॉर्मेशन होता है और लीफी सूट्स, और यानी कि ऐसे सिस्टम का फॉर्मेशन जिसमें लीफ का भी फॉर्मेशन हुआ रहता है। इट मूव हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल, और सॉइल के अंदर की तरफ जो है ये हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं फॉर अ डिस्टेंस एंड देन ग्रो अपवर्ड, और कुछ टाइम के लिए सॉइल के सरफेस के हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और उसके बाद ये अपवर्ड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मेंथा, यानी कि पुदीने का प्लांट आपने देखा होगा। अगला जो है वो है स्टोलन। स्टोलन क्या है? दीज ग्रो एरियली फॉर सम टाइम एंड देन बेंड डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। ये सबसे पहले जो है एरियली ग्रोथ करती हैं सम टाइम के लिए, और उसके बाद फिर डाउनवर्ड ग्रो करने लगती है, जो है सॉइल को टच करने। ऐसा लगता है जैसे पहले इसने एरियल ग्रोथ किया, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रोथ किया, और फिर नीचे की तरफ ग्रो करने लगती है, जैसे लगता है कि ये सॉइल को टच करना चाह रही हो। स्टोलन अराइज फ्रॉम बेस ऑफ मेन प्लांट। ये भी मेन प्लांट के बेस से ही इनका अराइजमेंट होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है जैस्मिन, यानी कि चमेली। नेक्स्ट जो हमारा सब एरियल स्टेम है वो है ऑफसेट। इट इज़ शॉर्टर एंड थिकर एंड फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट। ये जो है थिक होती हैं, शॉर्ट होती हैं, और मोस्टली एक्वाटिक प्लांट में ही पाई जाती हैं। एक्वाटिक प्लांट मीन्स यानी कि ऐसे प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोफिटिक प्लांट या एक्वाटिक प्लांट, वाटर में ग्रोथ करने वाले पौधे, इनमें ऑफसेट होता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सिस ऑफ लीफ एंड ग्रो
हॉरिजेंटली। इसमें क्या होता है, जो ऑफसेट होता है वो लीफ के एक्सिस पे ग्रो करता है। एक पौधा मान लें हमारा ये प्लांट यहाँ पे है कोई, जैसे हमने पिस्टिया का ले लिया, ये हमारा मान लिया यहाँ पे पिस्टिया का प्लांट है, और इसकी लीफ एक्सिस से ऑफसेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ से हमारी ऑफसेट बनेगी और ये जाके आगे यहाँ से नया पौधा बना देगा। और ये बीच का जो ये हमारा मॉडिफिकेशन है लीफ एक्सिस का, वही हमारा ऑफसेट कहलाता है। ये जो है फंक्शन कर रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। आपने जितने भी देखे हैं जो है सब एरियल स्टेम, वो सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि यहाँ से जो है लीफ की जो एक्सिस थी उसने मॉडिफाइड होके यहाँ पे दूसरे पौधे के फॉर्मेशन में हेल्प किया, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से एक नया पौधे जर्मिनेट किया, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रहा है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सिस ऑफ लीफ एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली। इसका एग्जाम्पल जो है वो एक्वेटिक प्लांट पिस्टिया है। और नेक्स्ट जो हमारा वो है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम यानी कि सीधे कह सकते हैं सिर्फ एक डिफिनीशन, अपवर्ड ग्रोथ। सॉइल सरफेस से पौधे की जर्मिनेशन होगी और सीधा वो अपवर्ड ग्रोथ करेगा। द स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू एरियल फॉर्म टू परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन। दीज आर एज फॉलोज। इसके भी अलग अलग फंक्शन है। इसमें पहला है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल यानी कि कह सकते हैं सबसे अच्छा जो कह सकते हैं एडवांटेज इसका है वो है मैकेनिकल सपोर्ट का। मैकेनिकल सपोर्ट जैसे आपने देखा होगा, अभी पीछे भी बताया गया था कि कुकुरबिटेसी फैमिली के ले लेंगे आप, खीरे के पौधे को ले, खीरा, ककड़ी या कद्दू, लौकी, जितने भी आप देखते होंगे वीक स्टेम वाले पौधे, क्रीपिंग नेचर के पौधे, वो सभी जो हैं स्टेम टेंड्रिल से ही हेल्प लेते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। उनमें आपने देखा होगा कुछ स्पाइरल क्वाइल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंट जैसे होते हैं, और ये जो है वो स्टेम टेंड्रिल होते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। द स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू ए थ्रेड लाइक लीफलेस स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल। इसमें जो है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उस थ्रेड पर लीफ भी नहीं होती है। और जो है दीज आर मीन्स फॉर क्लिम्बिंग के लिए, यानी कि किसी दूसरे पौधे पर या कह सकते हैं किसी चीज़ पे भी है, आप देखते होंगे उसको जो है जब किसी और चीज़ का सपोर्ट देते हैं तो वो टेंड्रिल से हेल्प लेते हुए उसे लपेटते हुए दूसरे पौधे पर या दूसरे किसी भी प्लेस पे वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट इसका है जिसे हम स्टेम टेंड्रिल कहते हैं, यानी कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल। अगला जो है थॉर्न। थॉर्न भी एक तरह का जो है हमारा थॉर्न या स्पाइन से भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है। आपने अलग अलग पौधों में देखा होगा कांटे होते हैं, जैसे आपने नींबू में भी देखा होगा बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, या फिर अकेसिया यानी कि बबूल के पौधे में देखा होगा, बेर में देखा होगा, स्टेम पे कांटे होते हैं। तो कभी कभी सवाल उठता है कि जो कांटे होते हैं ना तो ये स्टेम होते हैं, ना लीफ होते हैं, ना जो है कह सकते हैं रूट होते हैं, तो आखिर ये कौन से पार्ट हैं? हमने तो पढ़ा है रूट सिस्टम, सूट सिस्टम में सिर्फ हमारा जो है इस फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह ही आते हैं। तो थॉर्न कहाँ से आते हैं? थॉर्न जो है वो भी एक तरह का स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है। दीज आर पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर विच मे नॉट बियर लीफ, ब्रांचेज एंड फ्लावर। आप कहीं भी देखेंगे जो मॉडिफिकेशन वाले पार्ट होंगे उन पर कभी भी लीफ की फॉर्मेशन नहीं होगी। चाहे हम ट्यूबर की बात करें, हम बल्ब की बात करें, टेंड्रिल की बात करें, थॉर्न की बात करें, कहीं पर भी जो मॉडिफाइड पार्ट होगा उस पर लीफ नहीं होती है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि ये पार्ट जो है वो ओरिजिनल स्टेम नहीं है, ये मॉडिफिकेशन है। विच मे नॉट बियर लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर। इस पर ना तो लीव्स होती हैं, ना ब्रांचेज होते हैं और ना ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। थॉर्न आर यूज्ड एज डिफेंस एंड हेल्प टू चेक ट्रांसपीरेशन। इसका दो मेन बहुत बड़ा फंक्शन है। ये क्या होते हैं? डिफेंस का काम करते हैं, यानी कि कांटे होंगे तो उस पर कोई भी एनिमल्स जो है उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये इनका डिफेंस का फंक्शन होता है। उसके साथ साथ ट्रांसपीरेशन की रेट को कम करने का भी काम ये करते हैं। अगला जो है वो है फाइलोक्लेट्स। फाइलोक्लेट जो है मोस्टली जीरोफिटिक प्लांट में ही होता है। These are found in xerophytic plant in which the stem are modified into fleshy green flat leaf like structure। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे देखा होगा अपुंसिया एक तरह का जीरोफिटिक पौधा होता है, हो सकता है आपने देखा भी हो। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका अपुंसिया का, ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और इस पे जो ढेर सारे स्पाइंस होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सारे इसके जो पार्ट हैं ये लीफ ही हैं, बट ये लीफ नहीं होते।
ये स्टेम है, क्योंकि लीफ जो है वो ऑलरेडी जीरोफिटिक में रिड्यूस हो जाती है स्पाइंस के फॉर्म में, और जो स्टेम है वो लीफ फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रीन फ्लेसी थिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं वर्स्ट कंडीशन के लिए। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फाइलोक्लेट्स कहलाता है, जीरोफिटिक में पाया जाता है। और जो है फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाने के लिए स्टेम जो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है फाइलोक्लेट के फॉर्म में। अगला जो है वो है हमारा थैलेमस। थैलेमस जो है वो तो सभी पौधों में पाया जाता है। थैलेमस यानी कि वह पॉइंटेड स्ट्रक्चर जहाँ पर किसी भी फ्लावर के सारे पार्ट अरेंज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी फ्लावर आपने देखा होगा, ये मान लिया हमारा कोई फ्लावर है ये, तो आपने देखा होगा कि उसके नीचे जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यही जो स्ट्रक्चर होता है यही हमारा थैलेमस होता है। थैलेमस जो है वो मोस्टली जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिस प्रमुख होते हैं, सभी में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है थैलेमस भी जो है वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है। दिस इज द एक्सिस ऑफ फ्लावर कंटेन द फ्लावर ऑर्गन सच एज कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसमें एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला सभी एक साथ अरेंज होते हैं। एक पॉइंट होता है एक्सिस का, एक्सिस यानी कि सबसे प्लांट की जो टिप होती है जहाँ पर फ्लावर फंक्शन का फॉर्मेशन होता है, वहीं पर जो है थैलेमस पाया जाता है।